राम का अवतार थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में बहुत सी कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाएं प्रस्तुत की। उन्हीं लीलाओं में से आइए देखते हैं नित्यानंद प्रभु की कुछ अत्यंत मनमोहक लीलाएं। एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के संग रावण के पुत्र इंद्रजीत को मारने का किरदार निभा रहे थे। लक्ष्मण, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ इंद्र को भी जीतने वाला शक्तिशाली मेघनाद। तुमने मेरे भाई की हत्या की है लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम में साहस है तो मेरे शक्तिशाली अस्त्र का सामना करके बताओ। भैया राम, बचाओ। लक्ष्मण के किरदार में इतना डूब गए कि वे एक कमल के पुष्प से ही वास्तव में मूर्छित हो गए। निताय, उठो निताय, निताय उठो ना। हे भगवान, ये निताई को क्या हो गया? ये तो सच में ही मूर्छित हो गया। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम निताई के मुख पर जल छिड़क कर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो। परंतु निताई तो उठ ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? बच्चों का रोना सुनकर माता पद्मावती और हड़ाई पंडित के साथ सभी बच्चों के माता पिता वहां पहुंचते हैं। हे कृष्ण, यह क्या हो गया है मेरे पुत्र को? निताई, उठो ना निताई, उठो ना बेटा। माता, हम सभी क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु निताई तो लक्ष्मण के किरदार में आकर सचमुच ही मूर्छित हो गया। हे भगवान, अब मेरा निताई कैसे उठेगा? कृपया करके वैद्य को बुलाइए। मैं जानता हूँ कि निताई क्यों मूर्छित हुआ है। एक बार मैंने कुछ लोगों को भगवान श्री राम का नाट्य करते हुए देखा था। उसमें जब महाराज दशरथ ने सुना कि राम वनवास को जा रहे हैं, तब दशरथ के किरदार निभाने वाले व्यक्ति ने सचमुच ही अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे हाँ, मुझे स्मरण हुआ कि जब हम यह नाट्य आरंभ करने जा रहे थे, तब हमें निताई ने यह निर्देश दिया था कि जब वह मूर्छित हो जाएगा तब हमें हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजना होगा। इसका मतलब अब हमें निताई को उठाने के लिए यह नाटक जारी रखना होगा। और फिर नाटक आगे बढ़ता है। आप सभी चिंतित ना हो, मैं लाऊंगा मेरे प्रभु के लिए संजीवनी बूटी। जब श्री हनुमान अपने रास्ते पर थे, तब उन्हें अपने पद से भ्रष्ट करने वहां एक राक्षस ब्राह्मण का वेश लेकर आया। हे परमवीर हनुमान, मैं जानता हूँ आप कितना महान कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप कुछ क्षण यहाँ रुककर विश्राम कर लीजिए। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। नहीं ब्राह्मण देव, मुझे मेरे प्रभु के लिए जाना होगा। जब तक वे मूर्छित है, मैं विश्राम नहीं कर सकता। कदाचित आप यहाँ स्नान तो करके जाइए, इसी बहाने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे ही हनुमान स्नान करने गए, एक मगरमच्छ उस जगह आया।
मुक्ति दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्राप के कारण इस मगरमच्छ में परिवर्तित हो गई थी। आपने मुझे इस भौतिक शरीर से मुक्त किया है, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और हाँ, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण आपकी सेवा करने का नाटक कर रहा है वह एक राक्षस है जो कि रावण ने भेजा है। अतः आप सावधान रहें। अब मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। तुमने मेरे साथ छल किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते हनुमान। हनुमान उसके पश्चात गंधमदन पर्वत पर पहुंचते हैं। जब उन्हें किसी जड़ी बूटी की पहचान नहीं रहती है तब वह पूरा गंधमदन पर्वत अपने एक हाथ पर उठाकर ले आते हैं। उसके पश्चात वैद्य जड़ी बूटी को लेकर लक्ष्मण को देते हैं। सभी माता पिता निताई की तरफ बड़ी ही आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे एक छोटा सा बालक ऐसे गहन नाट्य सीख सकता है। मेरे प्यारे निताई, तुमने यह नाटक कहाँ से सीखा? यह सभी मेरी ही तो लीलाएं हैं, इन्हें भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो इस तरह निताई अपनी बाल्यकाल में बहुत सी लीलाएं प्रदर्शित करते थे। माता पद्मावती और पिता लड़ाई करने के घर पर की थी। उसके पश्चात उन्होंने अपना घर छोड़ने का निश्चय किया, परंतु वे जानते थे कि उनके माता पिता उन्हें एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते थे और इसलिए उन्होंने अपनी लीला द्वारा एक प्रबंध किया। आइए देखते हैं उस प्रबंध को। ला 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 ला, ला 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 ला। पद्मावती, ओ पद्मावती। कहिए स्वामी, निताई कहाँ है? वह तो खेलने गया था, परंतु अभी तक घर नहीं आया। क्या? जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो वो खो जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। निताई, निताई, कहाँ हो मेरे पुत्र? अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो। चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। परंतु माता, मुझे अभी और खेलना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद खेलना पुत्र, अभी चलो। उसी समय एक ब्राह्मण उनके निवास पर पहुंचता है। अलग निरंजन। हरी हरी, ब्राह्मण देवता स्वयं हमारे घर पधारे हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? हमें इन्हें आमंत्रित करना चाहिए। पद्मावती, ओ पद्मावती। जी स्वामी। आज हमें ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उन्हें हमारे घर आमंत्रित करता हूँ। तुम जल्दी से स्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था करो। जो आज्ञा स्वामी। हे ब्राह्मण देवता, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप स्वयं हमारे गांव पधारे। मैं चाहता हूँ आप हमारे घर आकर हमें कृतार्थ करें। जैसा तुम कहो पुत्र।
धामों में यात्रा करता हूँ, परंतु अब इस बूढ़े शरीर का अकेले यात्रा करना संभव नहीं। मैं चाहता हूँ तुम कुछ समय के लिए तुम्हारे पुत्र निताई को मुझे दे दो। मैं अपने जीवन से भी ज्यादा उसकी रक्षा करूंगा और साथ ही निताई के धाम दर्शन भी हो जाएंगे। ब्राह्मण के मुख से यह शब्द सुनकर हड़ाई पंडित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गहन संकट में पड़ जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने तो दान में मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, और अगर मैंने मना किया तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा दशरथ को श्री राम के वनवास जाने की सूचना मिली थी तो दुख में उनने अपने प्राण ही त्याग दिए थे। आज वही दुविधा मुझ पर आई है। हे कृष्ण, कृपया कर मुझे इस दुविधा से बचाइए। यह सोचते सोचते हड़ाई पंडित अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने पद्मावती को सारी घटना बताई। क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता अगर चाहे तो मेरे प्राण ले ले, परंतु मैं अपनी निताई को नहीं दे सकती। यह मेरा हृदय है, मेरी हर सांस इसे देखकर चलती है। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। ओ निताई। परंतु मैंने ब्राह्मण देवता को वचन दिया है, अब मैं मना नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, निताई सिर्फ हमारा ही पुत्र नहीं, पूरे क्षत्र का प्राण है। हम सब पे दया करें स्वामी, मैं मेरे पुत्र को नहीं दूंगी। निताई। और हड़ाई पंडित अपने दिल के टुकड़े को जाते हुए देख दर्द भरी वेदना से रो उठते हैं। इस तरह उनका रोना सुनकर एक पत्थर भी पिघल जाए। कुछ समय तक अलग अलग धामों में भ्रमण करने के पश्चात अब वह समय आ गया था जिस क्षण के लिए नित्यानंद प्रभु वर्षों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया था। यह वह समय था जब नित्यानंद प्रभु अपने प्रिय भाई श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाले थे। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने नवद्वीप आए थे, परंतु वे सीधे उनके समीप न जाते हुए नंदन आचार्य के घर पर ठहरे थे। चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए थे कि उनका प्रिय भाई आ गया है। प्रिय भक्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 1 या 2 दिवस में कोई महापुरुष यहाँ आने वाले हैं। आप किस महापुरुष की बात कर रहे हैं महाप्रभु? मुझे आज एक बहुत सुंदर स्वप्न आया जिसमें मैंने एक बहुत महान व्यक्तित्व के दर्शन किए, जिनकी छवि स्वयं हरदर बलराम की तरह दिख रही थी, और वे यही नवद्वीप में हैं। अगर वे यही नवद्वीप में हैं, तो वे हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे प्रभु? आप सभी प्रतीक्षा करें, हम उन्हें जल्द ही मिलेंगे। श्रीवास प्रभु, हरिदास प्रभु, अब जाइए और पता कीजिए कि वे कहाँ हैं।
श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर पूरे नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को खोजते रहे, परंतु उन्हें कहीं उनका पता न लगा। आखिर में वे पुनः चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहा, प्रभु, जिनकी खोज में आपने हमें भेजा था वे हमें पूरे नवद्वीप में कहीं नहीं मिले। आप सभी मेरे साथ रहिए, हम उनके दर्शन करते हैं। सभी भक्त महाप्रभु के साथ नंदन आचार्य के घर पहुंचते हैं और उसी वक्त उन्हें नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। छुपा रहा है। आज मैंने उस चोर को पकड़ ही लिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन में सोचा, भक्तों को नित्यानंद प्रभु की महिमा दर्शाना चाहिए और इन्हें ऐसा प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। यह सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, श्रीवास प्रभु, आप श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाएं। श्रीवास पंडित के मुख से इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो पड़े। इनके मूर्छित होते ही चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक जारी रखने को कहा। चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करने लगे, आपके दर्शन हेतु मैंने कई तीर्थों की यात्रा की, सभी मुख्य पुण्य स्थान व तीर्थों में गया, परंतु हमने उन स्थानों को खाली पाया। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान नवद्वीप में प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं और इसलिए आज मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करने आया हूँ। मुझे शरण दीजिए कृष्ण, मुझे शरण दीजिए। आप स्वयं ईश्वर हैं। आप जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, यह सब गुण तो आप ही में विद्यमान हैं। हम तो साधारण जीव हैं। आप हम पर कृपा करें। प्रभु, क्या आपको इन दोनों की बातों से पता
कौन बड़ा है और कौन छोटा। जिस प्रकार हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि शिव कृष्ण की आराधना करते हैं या कृष्ण शिव की, उसी प्रकार इनकी लीला तो यही समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से भक्तों को नित्यानंद प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी महिमा सभी को पता चले। नित्यानंद प्रभु ने अपने जीवन काल में बहुत सी लीलाएं की हैं। अनंत श्रेष्ठ की तरह उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। आज हमने उनकी कुछ लीलाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।